अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। मरकज़ मस्जिद तौहीद जमात अहले हदीस और मदरसा मरकज़ तौहीद की जानिब से मुनाकिद किया गया 70 पर 5वां यादगार यौम आज़ादी और जश्न आज़ादी परचम तलाई के तौर पर हम यहाँ जमा हुए इकट्ठा हुए, जिसके ख़ास मेहमान अबू जाबिर शहनशाह, अबू मुनाफ अहमद बाशा, अबू अशरफ और अबू फातिमा शरीफ अहमद, इन तमाम के साथ में हम यहाँ जमा हुए हैं। इस तकरीब की इब्तिदा के लिए मैं कलाम पाक के लिए जिनको दावत देता हूँ वो है मस्तान भाई। आगाज़ कलाम पाक हो, उसके बाद इंशाअल्लाह कार्रवाई आगे बढ़ेगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अंक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रा इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिक फ़ारग़ब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। उनके बाद मैं सबा तबस्सुम हसनाती को मदू करता हूँ, वो आए इस्तकबालिया पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम वस्सलातु वस्सलाम अला नबिय्यिल उम्मी अल मुज़क्की अल मुअल्लिमिल मबऊस रहमतुल लिल आलमीन अम्मा बाद। मेरी हिम्मतें मेरे हौसले, मेरी मंजिलें मेरे फासले, मेरी हिम्मतें मेरे हौसले, मेरी मंजिलें मेरे फासले, मेरी कोशिशें हैं जो इस कदर मुझे दे तो आली मकाम दे। इस शेर के साथ तमाम जिम्मेदारान की तरफ से, मुंतज़िमीन मदरसा मरकज़ तौहीद जमात अहले हदीस की तरफ से आए हुए तमाम मेहमानों का, तमाम हाज़रीन तलबा व तालिबात का इस्तकबाल करती हूँ। फ़या अहलन व सहलन व मरहबन बिकुम। मोहतरम हाज़रीन, अबुल कलाम आज़ाद का ये कहना, मैं तुम्हारे ज़ख्मों को कुरेदना नहीं चाहता और तुम्हारे इज़्तिराब में मज़ीद इजाफ़ा मेरी ख्वाहिश नहीं, लेकिन अगर दौरे माजी की तरफ पलट जाओ तुम्हारे लिए बहुत सी गिरहें खुल सकती हैं। इसी कौल आज़ाद के मिस्दाक़ आज हमारा यहाँ इस तकरीब में जमा होना हुआ और तारीख़ आज़ादी को दोहराने का मतलब यही है कि हम तारीख़ इस्लाम को याद रखें, इबरतें हासिल करते रहें। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि इस्लामी तारीख़ को याद रखने की तौफ़ीक़ दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरा। उनके बाद मैं तकरीर के लिए, तेलुगु तकरीर के लिए मदू करता हूँ अब्दुर्रहमान बाशा भाई, वो आएँ तकरीर पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ముందుగా ప్రశంసలు పొగడ్తాలు సృష్టికర్త అయినటువంటి అల్లాహ్ మాత్రమే శోభిస్తాయి. అలాగే ఈ సభకు హాజరైనటువంటి పెద్దలకు మరియు ఉలమాలకు, అలాగే నా తోటి సోదరిమణులకు అస్సలాము అలైకుం వరహమతుల్లాహి వబరకాతుహు. మరియు వారి యొక్క అందరిపై కూడా అల్లాహ్ యొక్క శాంతి శుభాలు కారుణ్యం వర్షించుగాక, ఆమీన్. ఈరోజు నా యొక్క అంశం మనకు స్వతంత్రం ఎలా వచ్చింది, స్వతంత్ర బిల్లు ఎలా ఆమోదించబడింది అనే అంశంపై మీ ముందు ప్రసంగించబోతున్నాను. ముందుగా స్వతంత్రం రావడానికి 3 ఘట్టాలుగా విభజించవచ్చు చరిత్ర ప్రకారం. ఒకటి అతివాదం, మరియు మితవాదం, మరియు గాంధీ యుగం. ఈ 3 యుగాలలో స్వతంత్రం వచ్చిందని చారిత్రక నిపుణులు చెబుతున్నారు.
మరియు చూసుకుంటే ఈస్ట్ ఇండియా అనే కంపెనీ పేరుతో వ్యాపారం కోసం భారత గడ్డపైన అడుగుపెట్టిన ఆంగ్లేయులు చిన్నగా స్వదేశీ ఆక్రమించాలనుకున్నారు. అయితే ఈ అరాచకాన్ని సహించలేని బెంగాల్ నవాబ్ సిరాజ్దౌలా ఆంగ్లేయుల మీద 1757 సంవత్సరంలో పోరాటం ప్రారంభించారు. ఈ మేరకు బ్రిటిష్ వ్యతిరేక ఉద్యమంలో పాల్గొన్న కర్నూలు నవాబ్ గులాం రసూల్ ఖాన్ మరియు మిర్జాదౌలా చేతులు కలిపారు. ప్రధానంగా సైనికులలో ప్రజలు ఆంగ్లేయుల మీద విద్వేషం పెంపొందించడంలో ఆనాటి చారిత్రక దారిమతులు మౌల్యులు ఉలమాలే వెన్నెముకగా నిలిచారు. ఈ మౌల్యులు ప్రజలను ప్రేమించడమే కాకుండా ప్రోత్సహించడమే కాకుండా అందరికంటే కథల రంగంలో ముందుకు నిలిచారు. కత్తిపట్టి కథల రంగాన్ని నడిపించి ఇతరులకు మార్గదర్శకులు అయ్యారు. అందులో మౌలానా అబుల్ కలాం ఆజాద్, మౌలానా ఇబ్రాహీం, మౌలానా అక్బర్, అల్లావుద్దీన్ మొదలు ఎంతో మంది పండితులు తమ ప్రాణాలు తెగించి ముందుకు సాగించారు. ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ అధికారుల ఆజ్ఞలను ఉల్లంఘించిన వారికి ఎన్నో కఠిన కారాగార శిక్షలు విధించారు. ఈ పోరాటం కేవలం భారతదేశంలోనే కాదు, హైదరాబాద్కు పరిమితం కాలేదు. పౌరశాల పోతుగొడ్డ అయినటువంటి రాయలసీమ కూడా సోగాయి. ఈ సమయంలో కడప జిల్లా పుల్లంపేట నివాసి షేక్ పీర్ సాహెబ్ అయినటువంటి తిరుగుబాటుకు సిద్ధమయ్యారు. ఈయన పుట్టుకతోనే గుడ్డివాడు. అలాగే 1916లో నవంబర్ మాసంలో కడప జిల్లా రాజంపేటలో జరిగిన బహిరంగ సభకు బనగనపల్లి సంస్థానికి చెందిన ప్రముఖులు మీర్ అసాఫ్ అలీ బహదూర్ అధ్యక్షత వహించారు. స్వయం పాలన అధికారాన్ని సాధించాలని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వదులుకూడదని ఈ సందర్భంగా తెలిపారు. ఈ మేరకు ఈ సభకు 50,000 మంది ప్రజలు వచ్చేశారు. జాతీయ స్థాయిలో మౌలానా అబ్దుల్ కలాం ఆజాద్, జాఫర్ ఖాన్ ఈ విభజనను నిరాకరించడానికి ముందు కలిపారు. అలాగే 1947 భారతదేశం పాలన అధికారాన్ని భారతదేశంలో అప్పగించవలసి వస్తుందని దేశాన్ని విడిచి వెళ్లే ముందు భారత గడ్డను ముక్కలు చేసి మరీ వెళ్లేందుకు బ్రిటిష్ వారు నిర్ణయించుకున్నారు. జాతీయ స్థాయిలో మౌలానా అబ్దుల్ కలాం ఆజాద్, అబ్దుల్ గఫార్ ఖాన్ ఈ విభజనను నిరాకరించడానికి ప్రయత్నించారు. అయితే 1947 జూలై 15న బ్రిటిష్ పార్లమెంట్ భారత స్వతంత్ర బిల్లును ఆమోదించింది. అప్పుడు మనకు స్వతంత్రం వచ్చింది. 1947 ఆగస్టు 15వ తేదీన మనకు స్వతంత్రం వచ్చింది. భారతదేశం కోసం తమ ప్రాణాలు అర్పించిన ఎందరో ముస్లిం నాయకులు మన దేశ స్వతంత్రం కోసం ఎంతో కృషి చేశారు. నేను అల్లాతో దువా చేస్తున్నాను, అల్లా మనందరినీ కూడా పౌరులుగా చేసే సౌభాగ్యాన్ని ప్రసాదించుకోగా. అమీన్ రబ్బిల్ ఆలమీన్. उनके बाद मैं तराने के लिए रुकैया बिनते वली बादशाह और उनके साथियों को मदऊ करता हूँ। वो आएँ तराना पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बता पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है, मेरी नजरों में देखो मुल्क का दिलकश नजारा है। बता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है, मेरी नजरों में देखो मुल्क का दिलकश नजारा है। मेरे हाथों की रेखाओं में नक्शे हिंद सारा है, लहू के आखिरी खतरे ने हिंदुस्तान पुकारा है। मेरा दिल है, मेरी जान है, मेरी आंखों का तारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, यहाँ ईसाई के कांधों पे सिख के हाथ रहते हैं। हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, यहाँ ईसाई के कांधों पे सिख के हाथ रहते हैं। हमारी सरहदों पे नौजवान दिन रात रहते हैं, वहाँ उसकी हिफाजत के लिए तैयार रहते हैं। मिटा देते हैं खुद को हिंद, हमको जान से प्यारा
ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। तिरंगे की बुलंदी को झुका सकता नहीं कोई, अमान अल्लाह में दुश्मन मिटा सकता नहीं कोई। तिरंगे की बुलंदी को झुका सकता नहीं कोई, अमान अल्लाह में दुश्मन मिटा सकता नहीं कोई। जहाँ पे पाँव रख दे हम हटा सकता नहीं कोई, हमारे आगे सर अपना उठा सकता नहीं कोई। हजारों दुश्मनों का दुश्मनी ने सर उतारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। मेरा वादा है कि इस मुल्क से उल्फत रखूंगी मैं, खुदी में जिंदा अपने वीर की इज्जत रखूंगी मैं। मेरा वादा है कि इस मुल्क से उल्फत रखूंगी मैं, खुदी में जिंदा अपने वीर की इज्जत रखूंगी मैं। मिटा दूं टोलियां दुश्मन की वो ताकत रखूंगी मैं छोटी हूँ जवानों से बड़ी हिम्मत रखूंगी मैं। लहू का आखिरी खतरा वतन का हो गवारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा 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 है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, बारकल्लाह बारकल्लाह। अल्लाह ताला ढेर सारी रहमतें और तरक्कियों से अल्लाह ताला इन तमाम तालिबात पर नवाजे, आमीन। इस बात पर तो मैं एक शेर कहना चाहूँगा, क्योंकि जैसा कि आज हमें देख रहे हैं मुल्क के अंदर, मुल्क हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की मुसलमानी से लोग नफ़रत करते हैं। मुसलमानों के दाढ़ियों से नफ़रत है, लिबास से नफ़रत है, ख़वातीन के बुरखों से नफ़रत है, और मस्जिद के मीनारों से नफ़रत है, महराब से नफ़रत है। यानी कुछ लोग हैं ऐसे, तो उन लोगों के लिए एक शेर है मेरा। हम सब भी ऐसा यानी नफ़रत फैलाने वाले तो नहीं हैं, मगर ये जवाब के तौर पर हम याद रखें, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। सभी का, ये राहत इंदौरी का शेर है, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये उनका शेर था। एक और शेर, मजहब के नाम पर जुल्म सितम हम नहीं करते। यानी इस्लाम दावत नहीं देता कि किसी को नफरत की निगाहों से देखें, हकीर देखें। यानी जैसा कि आज कुछ लोग जो जहर उगल रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, यहूद व नसारा की चलन चल रहे हैं, दुश्मनी इस्लाम की चलन चल रहे हैं गैर मुस्लिमीन की तरफ से, अगर हमें आ रही तो हम ये शेर उनको एक जवाबी तौर पर कह सकते हैं। मजहब के नाम पर हम जुल्म सितम नहीं करते, वफा की आड़ में सियासत हम नहीं करते, मिट्टी की कोख में भी जाते हैं, यानी जमीन की कोख में भी, यानी दफन होते हैं, जमीन की कोख में भी जाते हैं, जमीन की कोख में भी जाते हैं, तो गुस्ल करके वतन की मिट्टी को नापाक हम नहीं करते। इस शेर के बाद मैं तकरीर के लिए दावत देता हूँ फातिमा बिनते शरीफ को, आए तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम ज़िम्मेदारान मस्जिद व मदरसा और सामीईन व सामिआत, 75 साल आज़ादी का ये मुल्क आज़ादी के लिए किस कदर तड़पा, कितने हस्तियाँ यहाँ दफन हुए, एक वाक़या यहाँ की ज़मीन व आसमान गवाही देते हैं। लोग तारीख को मिटाने पर आज तले हैं, तो क्या हुआ, वतन अजीज से मोहब्बत करने वाले हर शहदाई की निदा और आवाज़ ये गवाही देते हैं। हमने सींचा दिल वतन के लहू से, इसको इस वतन से मोहब्बत करने वालों ने समंदरों को चीरते हुए, हवाओं का रुख मोड़ते हुए, पहाड़ों की बुलंदी हासिल करते हुए दुश्मन को भगा दिया, मगर फिर भी ये वतन आज़ादी को तरसता है। कहाँ है आज़ादी, नाम है आज़ादी का, मगर
یہ ملک پھر بھی آزادی کو ترستا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل جل کر آزادانہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ تم پرندوں سے زیادہ تو نہیں ہو آزاد، تم پرندوں سے زیادہ تو نہیں ہو آزاد، شام ہونے کو ہے اب گھر کی طرف لوٹ چلو۔ یہ آج کے مسلمانوں کی حالت ہو گئی ہے، یعنی شام ہوتے ہوتے خواتین کے اوپر خاص طور سے ایک نگاہ دیکھا جاتا ہے کہ اب تمہارے لیے خیر نہیں، باہر رہنا، اندر چلو، گھر چلو۔ تو بہرحال اللہ سے ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہمارے جیسے آبا تھے، ان کی جو جیسی قربانیاں تھیں، ان کا حق ہمیں حاصل ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ ان کے بعد میں رقیہ بنت حسین کو مدعو کرتا ہوں، وہ آئیں تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم، اما بعد۔ ذمہ داران مسجد و مدرسہ اور سامعین و سامعات، آج میری تقریر کا عنوان ہے ہم کچھ بولیں تو بدنام۔ آپ بھی اپنے کاموں پر غور کریں، آج ہم کچھ کہیں تو شکایت ہوگی۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک چپل سینے والا فالودہ فروش کروڑ پتی بن کر رہ گیا اور ڈگریاں پڑھا ہوا نوکری کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے۔ ایک ماں اپنی ممتا کو کچل کر اپنے لگتے جگروں کو جھولوں کے حوالے کرتی ہے۔ ملک کی غریب لاچار بھوک و پیاس کی وجہ سے اچھے و برے کی تمیز کو بھول گئے، جس کی وجہ سے ہاسپٹل بھرتے جا رہے ہیں اور عبادت گاہ خالی ہوتے آ رہے ہیں۔ ایمان کی کمی، بے غیرتی عام ہوتی نظر آ رہی ہے، پھر بھی ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ معزز سامعین و سامعات، آج کے ماحول میں بھی بڑھتی ہوئی تاریخوں میں ایک ہی شرط ایمان کے نور سے ماحول و معاشرے کو منور کیا جا سکتا ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی توفیق بخشے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ یہ چھوٹی معصوم بچیاں جو تقریر کے انداز یعنی ظاہر تو کر سک رہے مگر اس کے احساسات کو نہ سمجھتے ہوں، مگر ایک وقت آئے گا وہ ضرور سمجھ جائیں گی اور امت کو سبق دینے والی بنیں گی انشاءاللہ۔ میری یہ دعا ہے، ہم سب کی دعا ہے انشاءاللہ۔ ایک چھوٹی تاریخ میں بھی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آج جیسا کہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، محترم ذمہ داران مسجد و مدرسہ اور بزرگان دین، خواتین اسلام، معلمین اور معلمات اور تمام میرے دینی بھائیوں اور دوستوں، جیسا کہ آج ہمارے ماحول میں دیکھنے کو ملتا ہے، ان حالات کے مد نظر یہ جو نظر آتے ہیں، ان حالات کے اوپر کچھ باتیں ہم سنیں اور یاد رکھنے کی کوشش کریں۔ میں آپ کے سامنے جو بات رکھنا چاہتا ہوں، پہلی بات یہ کہ جو بھی تقریب اس طرح کی یعنی جشن آزادی کے طور پر، پرچم تلائی کے طور پر ہم یہاں جمع ہوتے ہیں یا اکٹھا ہوتے ہیں اور جھنڈے کے سامنے اس کے سائے میں ہم رہتے ہیں، تو سب سے بڑا سایہ، سب سے بڑا فضل تو سب سے پہلے اللہ کا ہے۔ اس کے بعد اللہ کی توفیق ہی کی بدولت اللہ تعالیٰ نے آزادی سے سانس لینے کا موقع ہمارے کو زمین دیا، اور یہ جو زمین ہے یہ اللہ رب العالمین کی ہے اور اس کے سب سے زیادہ حقدار اللہ کو ماننے والوں کی ہوا کرتی ہے۔ تو مگر دھیرے دھیرے ہمیں یہاں یہ تنگی محسوس ہوتی ہے کہ لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں، مسلمانوں کو تانا دیتے ہیں، باہر نکالنے کی باتیں کرتے ہیں۔ تو ان حالات میں ہمیں ہماری تاریخ کو یاد رکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ مسلمانوں کی تاریخ، اس ہندوستان کے مسلمانوں کی قربانیوں کی تاریخ، مسلمانوں میں جو سب سے زیادہ علماء دین نے جو قربانیاں پیش کی ان کی تاریخ ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم تاریخ کو پڑھیں گے میرے بھائیوں، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ خواتین سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی پڑھیں، تاریخ اسلام کو بھولیں گے تو ہمارے لیے خطرہ ہے۔ جیسا کہ فارسی کا شعر ہے، گاہے گاہے باز خواہی قصہ قاری نہ راں، تازہ خواہی داشتن گر زخم سی نہ راں، یعنی ہمارے جو زخم یعنی خون یہاں جو بہا ہے اس ملک ہندوستان میں، اس ملک کو آزاد کرنے میں، وہ خون کو تم یاد رکھنا چاہتے ہو تو تاریخ کو ضرور پڑھا کرو، تاریخ کو بھولو نہیں، تاریخ کو یاد رکھو۔ یہ فارسی کا شعر کا ترجمہ ہے۔ میرے بھائیوں، دوسری بات یہ کہ
जैसा कि मुसलमानों के अंदर एक एहसास कमतरी नजर आती है, यानी एहसास को मुसलमान आज खोता हुआ नजर आता है। अल्लामा इकबाल ने मुखातब करते हुए कहा था, थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतजिर फरदा हो। यानी ऐसे हाथ पर हाथ डाले बैठे आराम से, इत्मीनान से और सुकून से गफलत की नींद सो रहे हो, जबकि तुम्हारे आबा और अजदाद ने क्या कुछ किया, क्या क्या कुर्बानियां पेश की, उसको याद रखो। जवाहरलाल नेहरू जो मुसलमान उलमा के ताल्लुक से सादिकपुर नामी एक गांव है, उस गांव के उलमा, सिर्फ उलमा की बात मैं बोल रहा हूँ कि जवाहरलाल नेहरू वो बयान करते हैं कि सादिकपुर के उलमा की कुर्बानियां इस मुल्क के वतन को आजाद करने में इस कदर लगी थी कि तमाम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई तमाम की कुर्बानियों को एक पल्ले में रखो और सिर्फ सादिकपुर के उलमा की कुर्बानियों को एक पल्ले में रखो तो सादिकपुर के उलमा की कुर्बानियां ज्यादा नजर आएंगी। सुभान अल्लाह, ये गैर गवाही दे रहा है, गैर एक नहीं, दो नहीं, कई सैकड़ों हजारों की गवाहियां हैं। अगर मुसलमानों के इस मुल्क से निकाल दिए गए तो यहाँ की जमीन रोएगी, यहाँ की हवाएं तरसेंगी, यहाँ का आसमान पुकारेगा, ढूंढेगा कहाँ है वो मुसलमान, कहाँ है वो लोग जो इस वतन को खून से सींचा था, अपने लहू को कुर्बान किया था इस मुल्क को आजाद करने के लिए। तो लिहाजा एहसास कमतरी का कभी भी शिकार ना हो। हम मुसलमान हैं, हम यहाँ के हकदार हैं, यहाँ के हम ठेकेदार हैं, यहाँ हम रहते हैं, यहाँ हमारा जीना मरना यहाँ हमारा हक है। कमतरी का कभी भी शिकार ना हो। अल्लामा अबुल कलाम आजाद अलैहि रहमा इमामुल हिंद के टाइटल से वो मामूर मशहूर हैं। उनका बड़ा प्यारा खिताब उस वक्त जब जामे मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े हुए, जबकि जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी और पटनायक के जितने भी लोग थे तमाम तकसीम हिंद यानी मुसलमानों को अलग करने की बात पर राजी हो गए, मगर अबुल कलाम आजाद एक तरह तन्हा खड़े रहे और पुकारते रहे। जामे मस्जिद के सीढ़ियों पर खड़े होकर पुकारने लगे, कहने लगे, अजीजो ये फरार की जिंदगी तुमने हिजरत के मुकद्दस नाम पर इख्तियार किया है, उस पर गौर करो, तुम्हें महसूस होगा कि ये गलत है। अपने दिलों को मजबूत बनाओ और अपने दिमागों को सोचने की आदत डालो और फिर देखो तुम्हारा ये फैसला कितना आजिलाना है, यानी जल्दबाज हैं तुम, आखिर कहाँ जा रहे हो और क्यों जा रहे हो। और ये भी कहा कि ये देखो मस्जिद के मीनार तुम्हें उछल कर सवाल करते हैं कि अपनी तारीख के सफहात को तुमने कहाँ गुम कर दिया है। अभी कल की बात है कि यहीं पर जमुना के किनारे बैठकर तुम्हारे ही काफिले वजू बनाए थे और तुम हो कि यहाँ रहते हुए खौफ महसूस होता है, ये कहते हैं, हालांकि दहली तुम्हारे खून से सेंची हुई है। सुभान अल्लाह, हमें उम्मीद दिलाते हैं। ये खिताब उस वक्त के मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि हम सब लोगों के लिए, हम सब मुसलमानों के लिए जो इस मुल्क में एहसास कमतरी का शिकार हो रहे। लोग जाने के लिए तैयार थे, लोग जाने के लिए तैयार थे। उस वक्त अबुल कलाम आजाद पुकार के कहते हैं, देखो अजीजो तब्दीलियों के साथ चलो, ये ना कहो कि इस तगय्युर के लिए मैं तैयार नहीं था, बल्कि अब तैयार हो जाओ। सितारे टूट चुके हैं तो क्या हुआ, सूरज अभी चमक रहा है, सूरज की किरणों को लेकर वहां बिछाओ जहां अंधेरियां छा गई हैं और उजाले की सख्त जरूरत है वहां पे। मैं कहता हूं, अबुल कलाम आजाद बोल रहे हैं कि मैं कहता हूं जो ये उजले नक्श निगार तुम्हें इस मुल्क हिंदुस्तान में माजी की याद दिलाती है, माजी की याद दिलाती, ये तुम्हारे ही असलाफ ने लाया था, ये तुम्हारे असलाफ लाए थे। इसकी हिफाजत करो, इसकी निगरानी करो, इसके वारिस बन के रहो। कहाँ है मेरे भाई, कहाँ है वो नक्शो निगार हमारे जिसके ऊपर गैर मुस्लिम दुश्मनाने इस्लाम ने नाम बनाम लेके धब्बा देना शुरू कर दिया और की इज्जत को मिटाने की कोशिश की और मुसलमानों को निस्त नाबूद करने की साजिशें आज चल रहे हैं। यानी कहते हैं अबुल कलाम आजाद, उन्हें भुलाओ नहीं, उन तारीखी नक्शो निगारों को भुलाओ नहीं, उन्हें छोड़ो नहीं, उनके वारिस बनकर रहो और समझ लो कि अगर तुम भागने के लिए तैयार नहीं हो तो तुम्हें कोई ताकत भगा नहीं सकती। बस हिम्मत बांध के रखो, आओ आहद करो। ये कहते हैं कि पुकार कर आओ आहद करो, ये मुल्क हमारा है, हम इसी के लिए ही, और इसकी तकदीर के बुनियादी फैसले हमारी आवाज के बगैर अधूरे हैं। और सुभान अल्लाह, देखो वो शेर जो निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, यानी एक मोमिन अपने सोचों से, अपने इरादों से, अपनी उमंग जो दिल में रखता है, उन उमंगों से
तकदीर को यानी लोगों के जिंदगियों को बदला के रखते हैं। उसके ऊपर अल्लामा अबुल कलाम आजाद कहते हैं, आज जलजलों से डरते हो, कभी तुम खुद एक जलजला थे, आज अंधेरों से कांपते हो, क्या याद नहीं रहा कि तुम्हारा वजूद एक उजाला है। ये बादलों के पानी के कीचड़ से तुम अपने पांचे भीगने के डर से उठा लेते हो, जबकि वो तुम्हारे ही असलाफ थे जो समंदरों में उतर गए, पहाड़ों की छातियों को रौंद डाला, और बिजलियां आई तो मुस्कुरा के कहा, और आंधियां आई तो उनसे कहा कि तुम्हारा ये रास्ता नहीं रहा। और अफसोस की बात है कि आज हमने ये ईमान की जानकुनी है। अबुल कलाम आजाद का कहना कि आज ये ईमान की जानकुनी है कि जब शहंशाहों के गिरेबानों से खेलने वाले तुम्हारे असलाफ थे और तुम अपने गिरेबानों से खेल रहे हो, अपने ही गिरेबानों से खेल रहे हो और खुदा से इस दर्जा गाफिल हो गए हो कि जैसे पहले तुम्हारे ऊपर कोई ईमान का असर और एहसास नहीं रहा। अजीजों, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई नया नुस्खा नहीं है, 1400 साल पुराना नुस्खा ही है। ये नुस्खा कायनात इंसानी का सबसे बड़ा मोहसिन इंसान ने लाया था। वही नुस्खा तुम्हारी हयात का जामिन है और तुम्हारे वजूद का रखवाला भी है, और उसी का इत्तिबा तुम्हारी कामरानी की दलील भी है। तो इन तमाम बातों का खुलासा यही है कि मुसलमान कमजोर ना हो, एहसास कमतरी का शिकार ना हो। दुश्मन लाख कहे, हम अपनी जिंदगी का जीने का जो हक है उसको उसके ऊपर ही जमकर जिए और फख्र से जिए। इस मुल्क के आज़ाद करने के लिए हमारे आबा ने जैसे कुर्बानियां दी उनको हम याद रखें, बारहा याद करते रहें इंशाअल्लाह। उसके बाद मैं झंडा जो परचम तलाई के लिए मैं मदऊ करूंगा अबू जाबिर, अबू मुनाफ, तमाम बुजुर्गान से कि वो आए यहाँ पर आकर झंडे को हमारे सामने खींचे। ख्वाजा भाई से भी दरख्वास्त है कि वो भी आए। ख्वाजा भाई जो भी स्टेज पर तशरीफ हैं, तमाम से गुजारिश है। चुप खड़ा। उसके बाद मैं मौलानी और उनके साथियों को दावत देता हूँ, वो आए तराना पेश करें जो हिंदुस्तान का बेहतरीन तराना है हमारे लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा, हम बुलबुले इसकी ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। पर्वत हो सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का, पर्वत हो सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का, वो संदरी हमारा वो पासबा हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। गोदी में खेलती है जिसकी हजारों नदियाँ, गोदी में खेलती है जिसकी हजारों नदियाँ, गुलशन है जिनके दम से रश के जिना हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्ता हमारा हमारा,
अच्छा, हिंदुस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा हमारा, वो संतरी हमारा, ओ पासबा हमारा हमारा, रश्के जिना हमारा। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथ में बुजुर्गान दीन में जो भी हैं, जो अबू जाबिर हैं, तमाम से अबू मुनाफ हैं, तमाम से दरख्वास्त करूँगा कुछ हमारे लिए हिम्मत की बातें और नसीहत की बातें करें। तमाम जो स्टेज पर बैठे हैं सबसे भी, शरीफ भाई और खाजादार, तमाम से भी गुजारिश करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तालीमा पढ़ते तो बच्चा के लिए बोलता हूँ, तुम्हें अच्छी तरह पढ़ ले हो, अच्छी तरह पढ़ ले को, अब तुम जने आलिमा बनो। आलिमा बन को तुम्हें कहाँ को गए तो भी तुम्हें भी 30 हुए के 30 का आलिमा बनाओ, तुम्हें अच्छी करो। वालेकुम सलाम। अबू मुनाफ माशाअल्लाह बारकल्लाह, मामू की बेहतरीन नसीहत है हम सब के लिए। सब एक दूसरे को यानी साथ देने की बात कह रहे हैं, ये उनके पूरे तजुर्बों का निचोड़ है, उन्होंने ज़िंदगी में देखे हैं, इसलिए एक लफ्ज़ में बोल दिए कि तमाम पढ़ो तमाम सीखो बोलकर, तो हम सब भी इंशाल्लाह सीखेंगे। शरीफ है अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम तालिब इल्म से मेरी एक गुजारिश है कि सबके सब अच्छी तरह मदरसे के आगे इंशाअल्लाह अच्छी से तालीम हासिल करके, जैसा अभी हमारे बड़े दिन बोले ने वैसा सब जने अच्छी तरह पढ़ लेने का कोशिश करें इंशाअल्लाह, क्योंकि मदरसे मस्जिदें हैं हमारे लिए इंशाअल्लाह, क्योंकि इधर पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, फ्री पढ़ा रहे हैं। फिर भी गवर्नमेंट स्कूल में लाखों हजारों देखो पढ़ते हैं, हमारे पास इधर फ्री इल्म है बोले तो भी आने के लिए कोई भी नहीं आ रहा है। इसलिए ज़रा कोई कोशिश करो इंशाअल्लाह सब लोग अच्छी तरह पढ़ के, हमारे जो कोशिश कर रहे हैं ना उस्ताद है हमारे, उन सबको भी इंशाअल्लाह हिम्मत अफजाई करो, अच्छी बात है। इसीलिए वो ये 70वां इंडिपेंडेंस डे आप सबको मुबारक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। और खाजा भाई से रोटी अबू मुबारक क्या किए 2 मिनट बस। ये हंकारे तो अस्सलाम वालेकुम। बात कर रहा अल्लाह फजल से हमारे महल्ले में अभी तक दीन के बाद के बनने के लिए और मस्जिद के तामीर के लिए भी कौन भी खड़े नहीं। अब तक जाबिर भाई आए हैं और सवाल इधर आके पहुँच के हमारे दीन को हमारा मंसूरदार गड्ढे में मस्जिद बना के अल्लाह तरफ से बच्चों के लिए इल्म सिखा के दीनदार बना के अल्लाह ताला उनको आप भी अच्छा होने के लिए दुआ करता हूँ। मेहरबानी से हमारे महिला वाले भी अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह खैर। यानी गली के फर्द होने के नाते गली का बहुत फिक्र और सोच रखते हैं। तमाम से भी जितने भी मुखंदर गड्ढे में हैं, तमाम यहाँ जो हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वो भी इस तरह की फिक्र रखें। तामीर मस्जिद की तामीर बोले तो खाली दीवारा खड़ा करना ये बात नहीं होती कि उसको आबाद करना है। आबाद कैसे करते हैं? नमाजों की पाबंदी, दीन सीखने की और अपने बच्चों को भेजने की, इस तरह तमाम कोशिशें करें। और एक आपको मैं खुशखबरी भी सुनाऊं अभी इसी मौके पर, इसी मौके की मुनासबत से, जैसा कि अबू जाबिर और अबू फातिमा जैसा बोले ही कि पढ़ो पढ़ो बोलकर, और ख्वाजा भाई जो फिक्र पेश करे हैं उसके नाते एक ऐलान मैं भी करना चाहता हूँ जिम्मेदारों की इजाजत से। ट्यूशन का इंशाअल्लाह जो मस्जिद बोले तो तालीम जहाँ दी जाती है, दीन की तालीम ही नहीं बल्कि दुनिया की भी तालीम दे सकते हैं। इसलिए मस्जिद के अंदर ट्यूशन का इंशाअल्लाह नेक्स्ट महीने से तैयार इंतजाम किया जाएगा इंशाअल्लाह। ये ऐलान करता हूँ, बुजुर्गों से भी दुआ की दरख्वास्त करता हूँ, आप तमाम से भी दरख्वास्त करता हूँ कि इंशाअल्लाह जैसे ट्यूशन के नाम पे बच्चे 5 बजे 6 बजे चले जा रहे हैं, 5:30 बजे, वैसा तमाम को यहीं पर इंशाअल्लाह मस्जिद के अंदर इस्लामी माहौल में पढ़ाएंगे ट्यूशन इंशाअल्लाह। नमाज भी पढ़ेंगे, अल्लाह की रहमत में, अल्लाह के घर में रहकर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह।
मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से कि अल्लाह ताला सभी की नसीहतों को ऊपर हमें अमल करने की तौफीक दे, आमीन। उसके बाद अबू मुनाफ। अस्सलाम वालेकुम। मेरे तरफ से दरख्वास्त है कि सारे बच्चे मदरसे को सीधे तरह से डेली भेजे और बच्चों को अच्छी तालीम दे। उस्ताद भी दे रहे हैं, लगन से मेहनत कर रहे हैं उन लोग। आप बच्चों को हौसले अफ़ज़ाई करके मदरसे को भेजे। अस्सलाम। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत बेहतरीन नसीहत थी अबू मुनाफ की भी। उनके बाद मैं अमीर साहब से भी गुजारिश करूँगा वो भी आएँ कुछ नसीहत। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र एहसान है। राजनपेट के अंदर इस्लामी तालीमात या मदरसे के ताल्लुक से कोई चीज़ नहीं थी। अल्लाह के फजल से मुकुंदर गड्ढे में जो जगह मिलने के बाद, जो खालिदा के जैसे मुबारक के बाबा हैं उनके जैसे इतना सब ताउन करने के बाद जो आज जो तामीर खड़ी है बिल्डिंग और आप लोग पढ़ते हैं, ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है और शुक्र है। तो मैं सबसे यही दरख्वास्त करता हूँ कि और आप लोग इस मदरसे को तरक्की करने के लिए मेहनत करें इंशाअल्लाह, और आपके साथ लोगों को लाएं, बताएं और दिन के काम करते रहें। और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जो मेहनत हम लोग कर रहे हैं, जो तमाम साथ मिलकर जुलकर जो मेहनत करते हैं, अल्लाह सबको इस मेहनत को कबूल कर ले और इसका बेहतरीन बदला दुनिया और आखिरत में दे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उनके बाद में अबू अनस को गुजारिश करता हूँ वो आएँ और हमारे लिए कुछ नसीहत। खादर बशर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से ये माहौल एक टाइम को बहुत बड़ा कुछ भी दीन और अल्लाह और रसूल कुछ भी नहीं मालूम था। मुकुंदर गड्ढे में या बालाजी नगर में अल्हम्दुलिल्लाह इस मस्जिद की तामीर होने के बाद बच्चों को शिरक का तो असल शिरक हमारे माँ बाप को भी नहीं मालूम शिरक की चीज़। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल करम इस मस्जिद के बाद IPC बोलते थे पहले बहुत लोग, IPC EWO मस्जिद है। हमारे माँ बाप को भी और हमारे घर वालों को भी इस मस्जिद के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मालूम हुआ इस्लाम का तो क्या, शिरक का तो क्या। बहुत लोगों को नहीं मालूम था, ताबीज़ान डाले करते थे, ये करते थे, वो करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह, अब ये मस्जिद आने के बाद 5 वक्त की नमाज भी पढ़ते हैं, सिराओं को टोपियाँ आती हैं, जिस्म को बुरखा आता है, निकाब आता है। अल्हम्दुलिल्लाह, माहौल कैसा था एक टाइम को बहुत बेहतरीन था। बहुत कुछ भी नहीं मालूम था, कुछ लोगों को मालूम था, उन लोग नहीं बोल सकते थे। अब मस्जिद के जरिए से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इधर बहुत साथ अल्लाह उनकी जज़ा खैर दे। हर एक शख्स को भी जितने भी इसमें मेहनत करी है अल्लाह उनकी जज़ा खैर दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह बारकल्लाह फीक। उनके बाद जैसा कि हमारे खादर खान भाई भी जो बोले हैं, यानी एक फ़िक्र यहाँ के जो हालात बिगड़े हुए थे उन हालात के बिगाड़ को दूर करने के लिए अल्लाह ताला ने मस्जिद को ज़रिया बनाया। तो आप तमाम की जिम्मेदारी है, हम सब की जिम्मेदारी है कि इस बिगाड़ को दूर करते रहें इंशाअल्लाह, तादम हयात ये कोशिश में लगे रहें। उसके बाद में जो मदरसा हमारा चल रहा है उसके ताल्लुक से जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह एक 1.5 साल से कोशिश चल रही थी मदरसे के क़याम के सिलसिले में, यानी मदरसा कायम हो बोलकर। तो उसके बाद अभी इब्तिदाई साल और साल ऊला यानी पहला साल, आलिमियत का पहला साल बोल के शुरू करे हैं। उसमें तमाम बच्चियां माशाअल्लाह बेहतरीन अंदाज से पढ़ रहे हैं। अभी 3 महीने तक पढ़ने के बाद एक क्वार्टरली एग्ज़ाम रखा गया, उसमें बहुत अच्छे नंबरात से जो पूरे बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह एक से एक बेहतरीन नंबर लिए हैं। उनमें से 3 बच्चियों के जो पहले सफ़ में सफ़ ऊला में ज़्यादा से ज़्यादा नंबरात हासिल करने वाले बच्चियों में
मरियम बिनते रफ़ी और गौस बिनते अस्मा बिनते गौस। उनके बाद तीसरा जो नाम आता है वो रुकैया बिनते वली बादशाह। इन तीनों बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह लिखे हैं, एग्ज़ाम में पास हुई हैं बेहतरीन नंबरात से। उनके इंशाअल्लाह आइंदा इनामात भी रहेंगे। आखिर में मैं इस तकरीब की आखिरी कड़ी जो है हदिया तशक्कुर के लिए मैं आयशा अलमासी को मदऊ करता हूँ, वो आएँ और हदिया तशक्कुर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अम्मा बाद। तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप ही खुदकुशी करेगी, तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप ही खुदकुशी करेगी, तो शाख नाजुक पे आशियाना बनेगा, ना पायदार होगा। इस मुबारक मजलिस के इख्तिताम पर आखिरी कड़ी हदिया तशक्कुर है, जिसका असल माना शेर के ज़रिए से वाज़ेह करना चाहती हूँ कि हकीकी शुक्रगुजार ज़िंदगी गुजारें। मोहतरम हाज़रीन व हाज़िरात, तलबा व तालिबात, जो तारीख़ आज मुख्तसर तौर पर दोहराई गई, इंशाअल्लाह दोहराई जाती रहेगी जब तक ये दुनिया बाकी है, और अल्लाह जब तक चाहे इस तारीख़ को दोहराई जाएगी। और आखिर में तमाम बुजुर्गान दीन का, तलबा व तालिबात का, ख़वातीन का, तमाम हाजिरीन का, ज़िम्मेदारान मस्जिद और मदरसे की तरफ से पुरखुलूस शुक्रिया अदा करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि हम सब सल्फ़े सालिहीन की तरह वतन की आज़ादी से पहले अपने तन, मन, धन की आज़ादी देंगे। इसी तरह गफलत को छोड़कर एक नई उमंग दीन के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला हम सभी को सल्फ़े सालिहीन के नक्शे कदम पर चलाए, आज़ादाना ज़िंदगी गुजारने वाले बनाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद दुआ पढ़ लें इख्तिताम मजलिस की, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। और छोटा सा जिम्मेदारों की तरफ से हदिया कबूल करें। रुके रहें ख़वातीन भी।